अब हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 शुरू करने से पहले एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा हूँ, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में ये आपके प्रॉब्लम सेट का पहला सम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका प्रॉब्लम सेट का। चलो तो मैं अभी इसको जरा सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो जरा समझो इसको क्या करना है। मैं यहाँ पे एक ही मेथड से करूँगा इसको, पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे ऐसा लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम वाला आपको मेथड इजी लगेगा, बाकी वो दूसरा मेथड भी है वो भी इजी है, बट मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वाले मेथड से ही खाली अपलोड करूंगा सम्स को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान दो, यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61, क्या बोला है यहाँ पे, साइन थीटा हम लोगों का क्या है 11 है, 11/61 है। अब फ्रेंड्स जरा ध्यान दीजिए, आप जो आपका बेसिक फॉर्मूला है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ये थीटा लिखा हुआ है, तो ये जो सी एंगल है इसका अपोजिट साइड विल बी ए बी। क्या है दोस्तों यहाँ पे, ए बी विल बी द अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस विल बी ए सी। तो हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे अपोजिट का वैल्यू पता है और हाइपोटेनस का हमको फाइंड करना है एडजेसेंट। तो वी कैन सॉल्व इट बाय पाइथागोरस थ्योरम एंड वी विल अराइव ओवर हियर, ठीक है, BC पे आ जाएंगे हम लोग। तो पहले मैं अब यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या है ये हम लोगों का अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये होएगा 11 और हाइपोटेनस विल बी ओवर 61 और यहाँ पे ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे खाली cos थीटा ही बोला है, हो सकता है आपको एग्जाम में या फिर कहीं पे भी ऐसे भी सम आ सकते हैं कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसमें cos है, मतलब अगर साइन दिया है तो cos, tan, cosec, sec, cot, सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फटाफट वैल्यूज लिखना पड़ेगा, कोई भी एक मिसिंग रहेगा आपको उसको समझेगा धीरे धीरे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कंसीडर ट्रायंगल ABC वेयर एंगल ABC इज 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हम लोगों को वो यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हम लोगों ने इसको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखा। अब अपोजिट साइड का नाम क्या है दोस्तों, तो ए बी है। अब थीटा का अपोजिट तो ए बी है, तो उसको ए बी लिखेंगे और हाइपोटेनस क्या है हमारा दोस्तों ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए बी नहीं, वापिस से क्यों लिखना, तो ए बी का वैल्यू कितना है 11 अपॉन मैं यहाँ लिख दूंगा क्या 61। हाँ, तो ये हम लोगों ने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इसको अगले स्टेप में लेके जाएंगे। देयरफॉर मैं यहाँ लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू 11K और ए सी इज इक्वल टू 61K। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो AC हमारा कितना था, तो ये था हमारा 61K द होल स्क्वायर। AB कितना है दोस्तों हमारा 11K द होल स्क्वायर प्लस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे BC द होल स्क्वायर। नहीं करोगे ब्रैकेट तो भी चलता है। तो अब 61 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना 3721, हाँ, और
के स्क्वायर का कितना हो जाएगा ये हमारा 121k प्लस BC द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे BC को हम लोग ये यहाँ पे लेके आ जाते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे 3721k और माइनस 121k इज इक्वल टू BC द होल स्क्वायर। Therefore BC the whole square is equal to ये कितना आ गया 3600k आ गया। कितना आ गया ये हम लोगों को 3600k। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका रूट लगाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा ये, सॉरी ये BC इज इक्वल टू ये 3600। तो ये 36 किसका स्क्वायर है भाई, 6 का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 60। तो BC कितना आ गया दोस्तों हम लोगों को 60 यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है ना, हम लोगों ने इसका रूट निकाला, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट किया है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, BC का भी वैल्यू हम लोगों को फाइनली पता चल चुका है। कितना आया है दोस्तों, 60 आया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, cos थीटा। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये जो थीटा है इसका एडजेसेंट क्या होएगा भाई, BC होएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस का क्या है हमारा, AC है। अब दोस्तों क्या है BC का वैल्यू 60 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है हमारा 61। सो देयरफॉर हम लोगों को फाइनली लिखना है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 60/61। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये एक एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ऐसे ही अभी प्रैक्टिस सेट 6.1 के सम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।